ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में विजया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिसे करने से जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और इसके साथ ही सुनेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजया एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि लंका पर विजय पाने के लिए भगवान राम ने समुद्र के तट पर विजया एकादशी का व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर एकादशी तिथि की तरह विजया एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 से होगी और अगले दिन यानी 7 मार्च को सुबह 4:13 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। विजया एकादशी पूजा विधि। विजया एकादशी तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है, तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। बाल गोपाल की पूजा करें और श्री हरि की अभिषेक करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब पंचोपचार कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। उन्हें पीले रंग के फल, फूल और मिठाई अवश्य ही अर्पित करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान क्रीम कृष्णाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद ईश्वर से जीवन में सुख और शांति की कामना करें। अंत में भगवान को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अब जानेंगे विजया एकादशी के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय। विजया एकादशी के दिन जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। भगवान नारायण को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में तुलसी का होना अनिवार्य होता है। नौकरी के लिए विजया एकादशी के दिन नौकरी पाने के लिए एक कलश पर जौ रखें और उसके ऊपर दीपक जलाएं और इसके साथ ही फूल, फल और मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है तो इस दिन भगवान श्री राम और उनके परिवार की पूजा करें। साथ ही 11 केले, लड्डू, लाल फूल, 11 अगरबत्ती, 11 दीपक जलाएं। सुख शांति के लिए विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके सामने तेल के दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। धन प्राप्ति के लिए विजया एकादशी के दिन 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लें और उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर उन्हें पीले कपड़े से बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होगी। अब श्रवण करेंगे विजया एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया।
समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूँकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। परंतु यहाँ से आधा योजन की दूरी पर बगदालाभ मुनिवर निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य ही मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए। उन्होंने प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि बकलाद्व द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।